गुड आफ्टरनून ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टेंस की शुरुआत करते हैं। ठीक है, टेंस की सबसे पहले देखते हैं कि टेंस होता क्या। टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल, समय। ठीक है, टाइम को बताता है। अब देखो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर इसकी जो परिभाषा है वो है, टेंस क्या होता है? एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। ठीक है ना, किसी वर्ब का एक रूप होता है, फॉर्म होता है। एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ ए वर्ब दैट मे बी यूज टू शो द टाइम ऑफ द एक्शन। यानी किसी एक्शन के टाइम को वो क्या करता है? शो करता है। कोई काम करते हैं ना, और उसका वो समय बताता है। किसके द्वारा? वर्ब के द्वारा। वर्ब का फॉर्म होती है। टेंस का मुख्य रूप यही होता है कि उसमें क्या होती है? वर्ब की फॉर्म होती है। अब देखो, टेंस है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा होता है? प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। ठीक है, अब इन टेंस के 4 पार्ट होते हैं। सभी के कितने पार्ट होते हैं? 4। तो एक के 4 पार्ट हो गए, इस दूसरे के और 4 पार्ट हो जाएंगे, तीसरे के और 4 पार्ट हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे टोटल? 12 पार्ट हो जाएंगे। कितने पार्ट हो जाएंगे? 12। ठीक है, ये कैसे बनेगा? प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, फिर बनेगा प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस, फिर कैसे बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसी तरह से पास्ट के साथ लगेगा। पास्ट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस या प्रोग्रेसिव टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट या कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इसी तरह से इसमें हम फ्यूचर के साथ करेंगे। यहां मैंने परफेक्ट नाम लिख दिया, यहां होगा फ्यूचर। क्या होगा? फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर मोस्टली क्या है कि टेंस कम है, मॉडल वर्ब ज्यादा है। शैल और विल का प्रयोग हम मॉडल वर्ब के अंदर करते हैं, मॉडल या ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन इसका टेंस के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं हम। अब इसको ऐसे समझो कि ये टेंस नाम का कोई क्या है? राजा है। कौन है? राजा। ठीक है, ये टेंस नाम का राजा है, और इस राजा की ये 3 रानियां हैं। कितनी रानियां हैं? 3 रानियां हैं। समझ गए? ये राजा है, इसकी कितनी रानियां हैं? 3। ये टेंस राजा है, इसकी एक रानी का नाम प्रेजेंट, दूसरी का पास्ट, तीसरी का फ्यूचर। ठीक है, अब तीनों रानियों के 4 बेटे हो गए। कितने बेटे हो गए? बेटे मान लो, बेटियां मान लो, है ना। 4 हो गए। तो ये अब चारों के नाम सेम है। चारों के नाम सेम है। ठीक है ना। जैसे इसका हो गया था प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फर्क कैसे करेंगे? इनके आगे इनकी रानी का नाम लगा देंगे, फर्क आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे प्रेजेंट सिंपल, उसके बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस, और उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से पास्ट के साथ, पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है ना। तो इस तरह से ये टेंस है, ये समझ लो ऐसे। ये मैन है, राजा है, इसकी 3 रानियां हैं, 3 रानियों के 4 बेटे हो गए, 4 बेटों के एक जैसे नाम है। अब इन फर्क कैसे करेंगे? उनके आगे रानी का नाम लगाएंगे तो फर्क होगा। इनके पीछे तो सबके आगे क्या लगेगा? टेंस लगेगा। पीछे तो बाप का नाम लग गया सबके आगे, आगे किसका नाम लगा लेना? मम्मी का, है ना। तो ये इनका टेंस बन जाएगा। अब देखो, टेंस बनाते हैं ना, तो उसमें सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस में तो होता है वाक्य। सेंटेंस में क्या होता है? वाक्य। कोई भी वाक्य होता है ना, एक ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का एक समूह। ठीक है, विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो क्या करता है? उसका पूरा अर्थ होता है। पूरा अर्थ होता है। हम कुछ बोलते हैं वाक्य, ठीक है ना, किसी को कहते हैं तुम बाजार जाके आओ, तो उसका अर्थ हुआ। ठीक है ना। मुझे खाना खाना है, अर्थ हुआ कि नहीं हुआ? वह स्कूल जा रहा है। अब इसको टेढ़ा मेढ़ा बोल देंगे, ठीक है ना। पहले बोल देंगे है, फिर बोल देंगे वह, फिर बोल देंगे जा, फिर बोल देंगे स्कूल, तो उसका अर्थ नहीं बनेगा, तो वो सेंटेंस नहीं बनेगा। इसी तरह से इंग्लिश के अंदर भी सेंटेंस बनते हैं ना, तो उनका भी अर्थ बनेगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पहले ये सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है असर्टिव। कौन सा होता है? असर्टिव। ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम टेंस पढ़ेंगे ना आगे, तो ये सारे
सेंटेंस है वो बनाएंगे। मैं बताऊंगा, ये मैं असर्टिव में जैसे अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना रहा हूँ, इसका ये सूत्र लिख रहा हूँ ताकि आप है ना बाद में कंफ्यूज ना हो कि असर्टिव कौन सा होता है और नेगेटिव कौन सा होता है। तो ये हम देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव सीधा सीधा वाक्य होता है, ना तो उसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और ना ही उसमें कोई नोट का या नकारात्मक कथन होता है। असर्टिव सेंटेंस सीधा सीधा होता है। जैसे इसमें लिखते हैं हम अफर्मेटिव में, असर्टिव में यानी अफर्मेटिव में ही गोज टू स्कूल। अब ये सेंटेंस है क्योंकि इसका अर्थ है वह स्कूल जाता है। अब मैं इसको ऐसे लिख लूं, ही स्कूल गो, ठीक है ना, तो इसका अर्थ नहीं बनेगा, वो सेंटेंस नहीं बनेगा, वो गड़बड़ हो जाएगा फिर। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम क्या ध्यान रखेंगे, नोट का ध्यान रखेंगे, जिसमें क्या आएगा, नोट। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, नोट। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है, इसका भी अर्थ है कि नहीं है, हमें पता चलता है कि वह स्कूल नहीं जाता है। अब देखो ये पहले तो हम दो, ये टेंस के अंदर मुख्य रूप से हम बनाएंगे असर्टिव सेंटेंस के ये दो, अफर्मेटिव और नेगेटिव, और इसके अलावा हम एक और सेंटेंस बनाएंगे जो होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या मैं लिख देता हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसके अंदर प्रश्न पूछा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिस सेंटेंस के अंदर हम किसी को प्रश्न पूछते हैं ना, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे हिंदी में बोलता हूं मैं किसी को कि तुम्हारा नाम क्या है, प्रश्न पूछते हैं कि नहीं, तुम कहां जा रहे हो, क्या तुमने आज खाना खाया है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इनके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर होगा, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है ना, ये चिन्ह जरूर होगा। ये चिन्ह नहीं है पीछे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर ये दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, कौन से, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और कौन से हैं, WH वर्ड से शुरू होने वाले, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और WH वर्ड से शुरू होने वाले। अब देखो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं, टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे ना, वो मैं एक बार आपको यहां सारी लिखा देता हूं, ठीक है ना। बाकी ऑक्सिलरी वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब होती है, मॉडल वर्ब भी होती है उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहां हम टेंस पढ़ रहे हैं तो एक बार हम वही हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे जो हम टेंस के अंदर यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, जैसे ये देखो, डू, डज, डिड, एक तो ये होगी फैमिली, ठीक है ना। इनकी फैमिली बना लेते हैं अलग अलग। पहली फैमिली है कि डू वाली होगी, डू, डज और डिड। दूसरी होगी इज, आर, एम और वाज और वर, इनका हम एक ये फैमिली होगी। इस फैमिली का नाम क्या है, बी फैमिली। इस फैमिली का नाम क्या है, बी। और इस फैमिली का नाम है डू फैमिली, ठीक है। अब देखो एक और हम यूज करेंगे इसके अंदर, हैज, हैव और हैड, ठीक है। ये फैमिली आपकी होगी, इसको बोलते हैं हैव फैमिली। कौन सी फैमिली है, हैव फैमिली। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है, टेंस के अंदर। ये टेंस के अंदर आने वाली हेल्पिंग वर्ब है, बाकी हम बाद में पढ़ लेंगे। और एक आपकी सेल और विल भी आती है, सेल और विल। ये टेंस के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और मॉडल वर्ब के अंदर भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे। इसके अलावा सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। वो हम सेंटेंस का कभी अलग से पार्ट पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम पढ़ लेंगे। अभी आप ये इतना लिख लो। अब इधर देखो, टेंस के अंदर कोई भी हम वाक्य बनाते हैं या सेंटेंस बनाते हैं तो उसके अंदर उसकी दो चीज़ों का ध्यान रखते हैं, एक तो सब्जेक्ट का ध्यान रखते हैं और उसके वर्ब का ध्यान रखते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट है ना, वो दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आता है ही, सी, इट, दिस, दैट, बॉय, गर्ल, हरी,
ठीक है ना। ऐसे सिंगुलर नाम होते हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर आते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर आते हैं यू, वी, दे, दीज, दोज, बॉयज, गर्ल्स, हरी एंड मोहन, दो साथ में हो गई, ठीक है ना। तो ये आपके आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर। अब देखो इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पढ़ते हैं तो हिंदी के अंदर जो सेंटेंस होते हैं ना, हिंदी के अंदर जो वाक्य होते हैं उनमें ज्यादातर जो सेंटेंस होते हैं उनके पीछे लगता है ता है, ती है, ते है जैसे शब्द आते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, हम खेलते हैं, तुम गाते हो, ठीक है, धरती घूमती है, इस तरह के। और सबसे पहले हम बनाएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम कौन सा बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब, वर्ब में एस या एस और अदर वर्ड। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि जो सब्जेक्ट होता है ना वो अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, ही, सी, इट, दिस, दैट, बॉय या गर्ल, हरी में से कोई भी है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, वर्ब में एस या एस लगाते हैं। और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, यू, वी, दे, दीज, दोज, बॉयज या गर्ल्स या दो नाम हो जाएंगे, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सीधी वर्ब लिखेंगे। और इस प्लूरल के अंदर आई को भी हम साथ में रखेंगे। यहाँ इस टेंस के अंदर, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर इस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आई को भी रख लेंगे। अब इनका सबका मतलब पता होना चाहिए आपको। ही का मतलब ही, सी, इट, इन तीनों का मतलब यह, वह या उसने होता है। ही किसके लिए होता है, बॉय के लिए, मैस्कुलिन जेंडर के लिए, सी गर्ल के लिए, फेमिनाइन जेंडर के लिए, और इट होता है आपने न्यूट्रल जेंडर के लिए, कोई वस्तु हो गया, पशु के नाम के आगे भी हम लगा सकते हैं इस तरह से। और यू मिस होता है तुम, वी मिस हम, दे मिस ये या वे, दीज मिस ये, दोज मिस वो। ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल ये बनता है, और ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल ये बनता है। तो ये हम देख लेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट का एकदम ध्यान रखेंगे। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे। अब देखो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट सीधी वर्ब लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। अब किस वर्ब में ईएस लगेगा, अब किसी वर्ब में एस लगता है, किस वर्ब के पीछे ईएस लगता है। एस तो बाकी सब वर्ब के पीछे लगाएंगे, लेकिन कई वर्ब ऐसी होते हैं जिनके पीछे एक्स होता है या सी एच होता है या एस एच होता है या ओ होता है या जेड होता है या डबल एस होता है, तो उनके पीछे क्या लगाएंगे, हम ईएस लगाएंगे। उनके पीछे क्या लगाएंगे, यस। जैसे WASH वॉश लिख दिया, वॉश मींस कपड़े धोना, ठीक है, तो इसका पीछे SH को देख के ईएस लगाएंगे, वॉशेस। गो का क्या बनेगा, गोज, ईएस लगाएंगे, पीछे ओ है इसलिए। और बज का क्या लगाएंगे, बजेस, ठीक है। इस तरह से हम ये ईएस लगे। बाकी सारी वर्ब होती है उसके पीछे एस लगा सकते हैं। जैसे प्ले के पीछे क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, तो प्लेज लगा देंगे, प्लेज हो जाएगा, है ना। अब इसमें ये ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो ही हम इसमें एस या एस लगाएंगे। सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या एस बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। अब देखो इसके बाद में हम कुछ सेंटेंस बना करके इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो सूत्र है वो होता है सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब हम आपको कुछ उदाहरण लिखते हैं। जैसे मैं यहां लिखता हूं कि हम स्कूल जाते हैं, ये एक हमने सेंटेंस लिखा। यहाँ पे सब्जेक्ट सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हम, तो इसको लिखेंगे वी। क्या लिखेंगे, वी। उसके बाद में क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब इस वी के अकॉर्डिंग भरेंगे, ठीक है। तो वी यहाँ पे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ लगाएंगे गो, ठीक है। सीधी वर्ब लिख देंगे, एस या एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे वी है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। वी गो टू स्कूल, हम स्कूल जाते हैं। इस तरह से हम 2-4 सेंटेंस और बनाते हैं, वो अभी देखते हैं। ये आप इसको देखो, हाँ अब इधर देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र हमने लिख लिया, सब्जेक्ट वर्ब या अदर वर्ड होता है। वर्ब हम देखेंगे, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है, पीछे लिखे थे मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस या एस लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, सीधी वर्ब लिखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सेंटेंस है पहला, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है, इसके अकॉर्डिंग करेंगे हम।
ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हम सेंटेंस बनाएंगे। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मैं, यानी आई। आई को किस में रखा था हमने? सिंगुलर में रखा था या प्लूरल में? हाँ, प्लूरल में रखा था। आई को आई, वी, यू, दे इनके साथ रखा था, तो आई प्लूरल के साथ रखा था हमने। तो यहाँ पे वर्ब क्या है? उठना, ठीक है ना। तो उठने को क्या कहते हैं? गेट अप। इनके साथ एस लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। आई को हम उस श्रेणी के अंदर रखते हैं, आई, वी, यू, दे इनके साथ प्रेजेंट टेंस के अंदर। आई गेट अप, और जल्दी उठने को कहते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। माँ खाना बनाती है, माँ खाना बनाती है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? माँ, यानी मदर। क्या लिखेंगे? मदर। खाना बनाने को क्या कहते हैं बताओ? कुक कहते हैं। क्या कहते हैं? कुक मीन्स खाना बनाना आता है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम, सब पहले सब्जेक्ट लिख दिया, उसके बाद वर्ब लिखेंगे। वर्ब क्या है? कुक। अब बताओ इसमें एस लगाएंगे क्या इसके पीछे? लगाएंगे इसके पीछे, क्योंकि मदर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। मदर क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे एस लगेगा। मदर कुक्स, ठीक है ना। और खाने को क्या कहते हैं? फूड। मदर कुक्स फूड, यहाँ एस लगाएंगे। सचिन क्रिकेट खेलता है, इसको यहां बना लेते हैं, सचिन क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सचिन। सब्जेक्ट क्या है? सचिन, ठीक है। और वर्ब क्या है यहाँ पे? प्ले। अब आपके कई बच्चे क्या करते हैं कि सीधे सचिन को के बाद में क्या लिख देते हैं? क्रिकेट। लेकिन हमें सूत्र के हिसाब से लिखना है। अगर ऐसा नहीं लिखेंगे तो वो सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है ना। एक ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस नहीं बनेगा उसका, तो वो गलत हो जाएगा। सचिन क्रिकेट खेलता है, तो वर्ब क्या है? खेलना। तो खेलने को क्या कहते हैं? प्ले। अब बताओ इसके पीछे एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि सचिन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सचिन क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सचिन प्लेज, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट पीछे क्या बच गया? क्रिकेट, ठीक है। तो ये सेंटेंस बन गए। अब अगर इनका हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो इसमें ध्यान देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद में क्या लिखेंगे? डू या डज, ठीक है। उसके बाद में नॉट, फिर वर्ब। अब इस वर्ब में एस या एस का कोई लफड़ा नहीं रखना हमें, ठीक है ना। यहाँ पे सीधी वर्ब ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस इस डज के अंदर आ गया। देखो एस किसके अंदर आ गया? डज के अंदर। जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ डू लगाएंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ क्या लगाएंगे? डज। देखो आई, वी, यू, दे, ठीक है, बॉयज, गर्ल, इनके साथ क्या लगाएंगे? डू। डू नॉट, क्या लगाएंगे? डू नॉट। और ही, सी, इट, ठीक है, सीता, गीता, बॉय, गर्ल, इनके साथ क्या लगाएंगे? डज नॉट, ठीक है। पीछे लिखे थे मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट वाली लाइन थी ना, दिस, दैट, वो सारी, तो उसमें क्या लगाएंगे हम? डज नॉट। तो डू किसके साथ लगाएंगे? प्लूरल के साथ। और डज किसके साथ लगाएंगे? सिंगुलर के साथ। अब यहाँ पे देखेंगे, मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूं, नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं उठता हूं। तो इस सूत्र के अकॉर्डिंग हम बढ़ाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। बताओ सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मैं, यानी आई। अब आई के साथ डू लगाएंगे, डज लगाएंगे? बताओ। डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू। हालांकि आई प्लूरल जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन इस जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसके अंदर आई को हम प्लूरल वर्ब्स के साथ रखेंगे, प्लूरल वर्ब्स वाले सब्जेक्ट के साथ रखेंगे। आई डू, डू के बाद में क्या लगाएंगे? नॉट। अब देखो इसमें से डू डज में से हमने एक चीज लिख ली, सब्जेक्ट डू डज, डू में से डू लिख लिया, फिर क्या लिखा? नॉट। आई डू नॉट। जल्दी उठने को क्या कहते हैं बताओ? वर्ब उठना है, गेट अप, ठीक है ना। आई डू नॉट गेट अप, जल्दी उठना, यानी अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। अब देखो, हम बाजार नहीं जाते, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसको बनाएंगे। यहां सब्जेक्ट क्या है? हम। क्या लिखेंगे? वी। अब वी के बाद में वर्ब क्या है बताओ? जाना, ठीक है ना। वर्ब क्या होती है? जाना, आना, करना, सोचना, दौड़ना, मरना, ये सारी वर्ब होती है, ठीक है। हम बाजार नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे बनेगा वी। वी के साथ डू लगाएंगे, डज लगाएंगे? बताओ। डू। वी डू नॉट, वी डू नॉट। अब वर्ब क्या है यहाँ पे? गो। वी डू नॉट गो टू
मार्केट। अब देखो तीसरा सेंटेंस, राहुल गाना नहीं गाता है। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? राहुल। राहुल सिंगुलर है, इसके साथ क्या लगाएंगे? डज। डज नॉट, ठीक है ना। राहुल डज नॉट, गाना गाने को क्या कहते हैं? सिंग। और सिंग सॉन्ग्स, गाना नहीं गाते हैं, ठीक है ना। राहुल गाना नहीं गाता है, सिंग सॉन्ग्स। तो इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस है वो इस तरह से बनेंगे, अफर्मेटिव इस तरह से बनेंगे। सूत्र का ध्यान रखेंगे आप, और इस फॉर्मूला या सूत्र के अकॉर्डिंग आप ये सारी चीजें लिखेंगे। यहाँ पे आप ऐसे नहीं करेंगे, जैसे ये है ना, माँ खाना बनाती है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले मदर लिखते हैं, फिर खाना को लिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सीधे हमें क्या नोटिस करना है, पहले वर्ब, पहले वर्ब लिखेंगे। फिर जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख, सचिन क्रिकेट प्लेज, ऐसे लिख देते हैं। ऐसे नहीं लिखना हमें, ठीक है ना। हमें इस सब्जेक्ट, इस सूत्र के अनुसार सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड का ध्यान रखना है। अब नेगेटिव में हमें क्या करना है, डू या डज लिखेंगे, लेकिन वर्ब में एस या एस यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। सिंगुलर के साथ लिख देंगे डज, और प्लूरल के साथ लिख देंगे डू। तो ये आप लिखेंगे अभी। अब देखो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, इसके प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो सूत्र होता है वो होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, और पीछे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बनता है। इसका होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब में वर्ब और अदर वर्ड, ठीक है। और इसको हम यहाँ नोट नहीं लिखना होता है ना, तो हम डोंट या डजंट करके यहाँ शुरुआत में भी लिख सकते हैं। ये सूत्र हैं वो हैं जिसका उत्तर यस या नो में दे सकते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। अब WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंस है, उनका सूत्र ये होता है, WH वर्ड पहले लिखेंगे, फिर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। अदर वर्ड कोई है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में फर्क ये है कि इसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, और इनका हम अलग से उत्तर देना पड़ता है। जैसे मैं कहता हूँ क्या तुम पढ़ते हो, तो यस या नो में इसका उत्तर दे सकते हैं, यस मैं पढ़ता हूँ, नो मैं नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। और WH वर्ड के अंदर हमें उत्तर देना पड़ता है। जैसे मैं पूछता हूँ कि तुम क्या पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, तो हम बताना पड़ता है मैं ये पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। साइंस पढ़ रहा हूँ, मैथ पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, जो भी। अब देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंस हम बनाते हैं। क्या तुम स्कूल जाते हो, तो ये कौन सा है बताओ? डू डज से शुरू करेंगे या WH वर्ड से शुरू करेंगे? इसको किससे शुरू करेंगे? क्या तुम स्कूल जाते हो, ठीक है ना। उसका उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं, दे सकते हैं आराम से, है? क्या तुम स्कूल जाते हो? हाँ, ठीक है। तो हम इस किससे बनाएंगे? इस सूत्र से बनाएंगे, डू या डज से। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम। क्या है? यू। क्या है? यू। और यू के अकॉर्डिंग हम डू या डज में से क्या लिखेंगे बताओ? डू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डू। यू के साथ डू नोट, डज नोट में से कौन सा लगाते हैं बताओ? डू नोट लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे? डू। डू के बाद में डू डज लिख लिया, उसके बाद में क्या लिखना है? सब्जेक्ट, डू यू, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखना है? वर्ब। क्या लिखनी है? वर्ब। डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो क्या बनेगा? डू यू गो टू स्कूल। क्या तुम बाजार जाते हो? डू यू गो टू मार्केट। क्या तुम घर जाते हो, क्या बनेगा? हाँ, डू यू गो टू होम, ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। क्या वह खाना बनाती है, क्या बनाइए? क्या वह खाना बनाती है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वह। बनाती है, तो इससे हमें पता चलता है कि वह कौन है? कोई लड़की है। तो हम ई लगाएंगे, एक सी लगेंगे, बताओ यहाँ पे क्या लगेंगे? सी। सी के अकॉर्डिंग हम डू और डज में से क्या आएगा बताओ? डज आएगा। क्या आएगा? डज। सब्जेक्ट क्या है? देखो डू डज लिख लिया, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? सी। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सी। डज सी। और खाना बनाने को क्या कहते हैं? कुक। यहाँ ऐसे इस लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर ही लगाते हैं। इसमें एस या इस इसके अंदर आ गया, देखो डू के साथ इस लगा दिया हमने, ठीक है। तो डज सी कुक, और खाने को क्या कहते हैं? फूड। डज सी कुक फूड,
ठीक है ना। खाना जैसे सुबह का खाना हो जाता है तो ब्रेकफास्ट हो जाता है सुबह सुबह। दोपहर का खाना क्या होता है? डिनर, ठीक है। और शाम का खाना क्या होता है? सफर, ठीक है। हाँ, दोपहर का लंच होता है, शाम को डिनर और डिनर कहते हैं, ठीक है। और उसको दोपहर वाले खाने को सफर भी कह सकते हैं। अब देखो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? अब देखो इसमें प्रश्नवाचक वाक्य भी है और नेगेटिव भी है। प्रश्नवाचक वाक्य भी है और नेगेटिव भी है। तो इसमें हम शुरू किससे करेंगे? ये वाला है, डू या डज से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे? डू या डज से। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? तुम है, यू है, यानी इसके पीछे पहले लिखेंगे डू और सब्जेक्ट क्या है? यू। डू लिख लिया या डू डज में से सब्जेक्ट लिख लिया, फिर क्या लिखेंगे? नॉट। डू यू नॉट, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? डू यू नॉट वर्ब लिखेंगे, क्या है? गो। डू यू नॉट गो टू स्कूल। ये बन गया। अब देखो, क्या वह खाना नहीं बनाती है? ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। तो वह नहीं बनाती है, इसका मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और कोई गर्ल है। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहले डज, ठीक है। उसके बाद में सी। और खाना बनाने को क्या कहते हैं? कुक। डज सी कुक फूड। डज सी कुक फूड, ठीक है। अब देखो, तुम कहां जाते हो? अब ये सेंटेंस, अब इनमें मैंने ये भी बताया कि इनको हम पहले भी लिख सकते हैं। नोट को तीसरे स्थान पे यहाँ पे ना लिख करके इनके साथ भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? अब ये डू नोट है ना, डू यू नॉट गो टू स्कूल, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। डू के साथ यहाँ नोट लगा दो, डोंट यू गो टू स्कूल। डोंट यू गो टू स्कूल, डोंट यू गो टू स्कूल, ठीक है। अब देखो, इसको हम डज सी नोट कुक फूड होगा। वह क्या, वह खाना नहीं बनाती है, तो डज सी नोट लगाएंगे यहाँ पे। अब इनको भी साथ में लिख सकते हैं। इनको कैसे लिखेंगे? DOESNT, डजंट शी कुक फूड। डजंट शी कुक फूड, ठीक है। इस तरह से बनेगा ये भी सही है और ये वाला भी सही है। इनके साथ शुरुआत में लिख सकते हैं नोट, डोंट या डजंट। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे तीसरे स्थान पर लगता है नोट, डू यू नॉट, डज सी नॉट। अब यहाँ पे ये देखेंगे WH वर्ड आ गया, तुम कहाँ जाते हो? अब इसका उत्तर देना पड़ेगा, हमें उत्तर बताना पड़ेगा ना, यस या नो में थोड़ी दे सकते हैं। इसलिए तुम कहाँ जाते हो, तो यहाँ पे सबसे पहले WH वर्ड लिखेंगे। कहाँ, कहाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ? कहाँ को क्या कहते हैं? वेयर। क्या कहते हैं? वेयर। वेयर डू, ठीक है ना। इसके बाद में देखो, यहाँ पे लिखेंगे हम WH वर्ड, फिर डू डज में से लिख देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो हमने लिख दिया वेयर, WH वर्ड, डू डज में से डू लिख दिया, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, ठीक है। तो वेयर डू यू, और वर्ब क्या है? गो। वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो। तो इस तरह से ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये स्ट्रक्चर है वो याद कर लेंगे, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव है तो ये स्ट्रक्चर याद कर लेंगे, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। और WH वर्ड से शुरू होने वाला है तो WH वर्ड पहले लिखेंगे, फिर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। इस तरह से हम ये लिख लेंगे। ये अभी आप इसको लिख लो, ये नहीं लिखे हुए आपके। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो स्पेशल यूज होता है ना, वो किस किस चीज में होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं ना, यूनिवर्सल सांसारिक सत्य चीजें, सांसारिक चीजें, उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे पृथ्वी के बारे में बात हो या सूर्य के बारे में हो। यहाँ पे जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो इस तरह के सेंटेंस है वो इसमें लिखते हैं। ये लिखेंगे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, तो ये बनेगा द सन राइजेस इन द ईस्ट। साइंटिफिक चीजें होती है इस तरह से, जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है,
द वाटर बॉइल्स एट द 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आते हैं। हैबिचुअल एक्शन वाले सेंटेंस होते हैं, आदत हमारे जीवन में जो आदतें होती है वो सारी इस टेंस के अंदर आती है। इसके अंदर कुछ एडवर्ब्स होती है वो हम याद कर लेंगे, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, सेल्डम, रेगुलरली। इस तरह की जो एडवर्ब्स होती है वो इस टेंस के अंदर आती है। जैसे मैं हमेशा मंदिर जाता हूं, तो यहाँ पे बनेगा आई ऑलवेज गो टू टेम्पल। ये एडवर्ब का आप ध्यान रखेंगे, ये हम वर्ब बनवाएंगे तो उसके अंदर ये एडवर्ब्स आती है। कुछ स्पेशल फॉर्म्स ऑफ ये वर्ब्स होती है जो इस टेंस के अंदर यूज करते हैं इनको हम। हियर, सी, बिलोंग, अपीयर, लुक, सीम, फील, हेट, बिलीव, नो, टेस्ट, थिंक। इस तरह की वर्ब होती है वो इस टेंस के अंदर ही यूज की जाती है। जैसे रमेश बिलोंग्स टू जयपुर। तो ये हमने अभी सेंटेंस बनाने सीखे। अब हम सीखेंगे कि परीक्षा के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें वर्ब भरवाई जाती है, उस वो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो अभी हम देखते हैं इसके अंदर। अब इधर देखो, पेपर के अंदर जो प्रश्न आएंगे ना वो इस तरह से आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरने के लिए। इस तरह से एक सेंटेंस दिया होगा, यहाँ पे ब्लैंक्स दिया होगा, खाली स्थान, और पीछे आपको क्या दी होगी, वर्ब, और उस वर्ब को यहाँ पे इस तरह से किस तरह से भरना है टेंस के अकॉर्डिंग वो हम देखेंगे। अभी जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ा है तो ये सारी इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब भरेंगे। अब देखो वाटर, वाटर क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। वाटर बॉयल में सुबरना, ठीक है ना, ये साइंटिफिक तथ्य है, ठीक है ना, वैज्ञानिक तथ्य इसको बोलते हैं। तो ये यहाँ पे लगेगा, वाटर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, बॉयल, तो बॉयल के साथ क्या लगाएंगे, एस। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ही ऑलवेज, अब देखो ये एडवर्ब आ गई ऑलवेज, ये हमें ये कह रहे हैं कि यहाँ पे सिंपल टेंस भरा जाएगा। ही ऑलवेज, यहाँ पे वर्ब क्या है, गो। ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए गो का क्या हो जाएगा, गोज। क्या बन जाएगा, गोज। माई मदर टेम्पल एवरी डे, देखो एवरी डे यहाँ पे एक एडवर्ब आ गई। एवरी डे हमें ये बता रहा है कि इसके अंदर क्या, कौन सा टेंस बनेंगे, सिंपल टेंस भरेंगे। तो यहाँ पे बनेगा माय मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, और यहाँ पे जैसे वर्ब मैंने नहीं लिखे, यहाँ लिख देता हूँ वर्ब गो, तो यहाँ पे क्या होगा, गोज। माय मदर गोज टू टेम्पल एवरी संडे। बर्ड्स इन द स्काई, वर्ब क्या है, फ्लाई, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्लाई। अब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट है बर्ड्स, तो यहाँ एस या इस लगाएंगे क्या, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लॉइन, ग्रास, नोट और ईट लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट और ईट। तो यहाँ पे ये बनेगा नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में बनेगा लॉइन डज नॉट, क्या बनेगा, डज नॉट। लॉइन डज नॉट ईट, लॉइन डज नॉट ईट ग्रास, ऐसे बनेगा। अब देखो ये है लास्ट सेंटेंस, यहाँ पे ही ब्लैंक्स मी वेरी वेल, नो वर्ब है। अब मैंने आपको स्पेशल वर्ब लिखाई थी कुछ, नो, हियर, स्मेल, ठीक है, थिंक, बिलोंग, इस तरह की वर्ब होती है वो इस प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो का क्या बनेगा, नोज। क्या बनेगा, नोज, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो इस तरह की वर्ब आएगी पेपर के अंदर, वो आप ध्यान से भरेंगे। अब देखो कुछ स्पेशल फॉर्म्स होते हैं इस टेंस के, वो यहाँ पे लिखते हैं हम।